आज के लेसन में हम लोग एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं जहाँ पर कि हम एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को एग्जामिन करेंगे। फिर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को भी हम देखेंगे। इस पूरे एक्टिविटी में हम ये सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल में कैसे फिट आते हैं और कैसे एक यूनिक सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोड जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। So let us learn together how DNA is made. तो यहाँ पर जो है हम न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करते हैं। चलिए अब चूंकि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आप समझते ही हैं, तो यहाँ पर जो है हर एक न्यूक्लियोटाइड का एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, तो उसे हमें राइट साइड में अटैच करना है। तो यहाँ पर आप जानिए कि जैसे कि ए अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसके साथ जो है टी का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद टी। तो ए सो बेसिकली हमने एक डीएनए मॉलिक्यूल तैयार कर लिया है। यू कैन ऑलरेडी ऑब्जर्व दिस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट। अब हम डीएनए हेलिकेज एंजाइम को लेकर जाएंगे डीएनए स्ट्रैंड के पास। इसने फिर से क्या किया, इसने दोनों स्ट्रैंड्स को जो है सेपरेट कर दिया। इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो दो स्ट्रैंड्स थे, इन दोनों स्ट्रैंड्स को जो है इसने डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने जो है सेपरेट कर दिया। अब जब डीएनए स्ट्रैंड अनजिप्ड हो चुका है तो हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेके जाएंगे डीएनए के पास, जो कि दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स तैयार करेंगे। अब हम आगे जो है और न्यूक्लियोटाइड्स के साथ ऐड करते हैं। चलिए हम जो है फिर इन दोनों स्ट्रैंड्स को कंप्लीट करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके। तो टी के साथ ए आएगा, जी के साथ फिर सी को आना है, सी के साथ फिर जी को आना है। ओके, अब इसको आगे बढ़ाएं। सो वेल, इस तरीके से हम लोगों ने जो है डीएनए बनाया भी, डीएनए मॉलिक्यूल, और साथ ही हमने उसका जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट किया, राइट। नाउ we can take a pause here and we can try doing some practice questions. अब यहाँ पर हमने जो है डिफरेंट डीएनएज को जो है उनके सिर्फ इनिशियल लेटर से जाना था। ए बेसिकली रेफर्स टू एडिनाइन, टी रेफर्स टू थाइमीन, सी रेफर्स टू साइटोसिन एंड जी रेफर्स टू guanine. So, which pair of nitrogenous bases will form a bond in DNA molecule?
था ए और टी साथ में जा रहे थे, राइट। सी और ए कभी साथ में नहीं थे, सी और जी का पेयर था और ए और टी का पेयर था, सो दिस इज जस्ट वन वैलिड वन। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो किन चीज़ों से बने होते हैं? नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, you can pick your answer. I am picking the first answer. So basically we have T A C G. तो अब इसके साथ जो है आपको कौन सा कॉम्बिनेशन जो है हमारा चलने वाला है, तो T के साथ हमेशा हमारा A आएगा, A के साथ T आएगा, C के साथ G आना है और G के साथ C आना है. सो आई एम गोइंग विद सेकेंड ऑप्शन. यू कैन पिक वन ऑफ योर चॉइस. Okay, now let's check the answers. Well, we got all the answers correct. आप जो है इन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर चेक कर सकते हैं. So well students, I think this small activity has given you some better understanding of how DNA molecules are made and how these molecules are replicated. So let's end the session here. Thank you.